हम लोग यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि लंप्ड नेटवर्क के अंदर किसी भी नोड के ऊपर जितना इनकमिंग करंट है उतना ही हमारा आउटगोइंग करंट होगा, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है कि सम ऑफ चार्ज एंटरिंग टू द नोड इज इक्वल टू सम ऑफ चार्ज लिविंग, यानी कि जितना चार्ज हमारा आ रहा है उतना ही चार्ज हमारा बाहर भी जाएगा। अब दोनों का मतलब समझते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि लंप्ड का मतलब क्या होता है, लंप्ड नेटवर्क का मतलब क्या होता है, उसके बाद नोड का मतलब क्या होता है, फिर आगे हम लोग समझेंगे। हमारा नेटवर्क थ्योरी जो है उसमें जितना कंपोनेंट होता है वो लंप्ड होता है। इससे हम लोग क्या समझेंगे, लंप्ड का मतलब होता है कि सेपरेशन ऑफ आरएलसी, यानी कि जो कंपोनेंट है उसका सेपरेशन जो है वो पॉसिबल है, और ये लो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। यानी कि हमारा नेटवर्क थ्योरी जो है वो लो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए नेटवर्क थ्योरी यूज नहीं होता है। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग ईएमटी देखते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या था हम लोग नोड के बारे में। नोड क्या होता है, तो नोड दो टाइप का होता है। एक होता है सिंपल नोड, ठीक है, दूसरा होता है प्रिंसिपल नोड। अब देखिए सिंपल और प्रिंसिपल में क्या अंतर होता है। किसी भी पॉइंट के ऊपर दो ब्रांच अगर मिल रहे हो किसी भी पॉइंट पे, जैसे ए पॉइंट है यहाँ पे, यानी कि ये हमारा क्या है, सिंपल नोड है। यानी कि दो कंपोनेंट कनेक्टेड है, ये आर ए और ये आर बी इस नोड पे, ठीक है। अब देखिए अगर ये नोड है हमारा, यहाँ पे एक दो मोर देन टू ब्रांच कनेक्टेड होगा किसी भी नोड पे, या नोड पे सॉरी किसी भी पॉइंट पे, यानी कि वो हमारा प्रिंसिपल नोड होता है। जैसे आर ए, आर बी, आर सी, ठीक है। कंपोनेंट्स का मतलब रेजिस्टेंस भी हो सकता है, इंडक्टेंस भी हो सकता है, कैपेसिटेंस भी हो सकता है। यानी कि केसीएल हम लोग कहीं पर भी लगा सकते हैं। बस हमारा एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए कि हम लोग केसीएल को नोड के ऊपर लगाते हैं। यानी कि कोई भी नोड पे, नोड कैसे समझेंगे, जहाँ दो या दो से ज़्यादा अगर ब्रांच कनेक्टेड है या कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कनेक्टेड है, वहाँ समझेंगे कि ये हमारा नोड पॉइंट है। ये इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट क्या था कि इनकमिंग करंट क्या होगा, आउटगोइंग के बराबर होगा। या फिर एक और स्टेटमेंट क्या था कि सम ऑफ इनकमिंग करंट किसी भी नोड के ऊपर क्या होगा, जीरो होगा। दोनों देखते हैं यहाँ पे, जैसे I1 है, यहाँ पे I2 है, यहाँ I3 है। अब देखिए यहाँ पे I1 क्या है, I1 इनकमिंग करंट है इस नोड के लिए। I3 क्या है, इनकमिंग करंट है इस नोड के लिए। लेकिन I3 क्या है, आउटगोइंग करंट है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट क्या होगा, जीरो के बराबर होगा किसी भी नोड के ऊपर। यानी कि I1 प्लस I3 प्लस ये I2 है माइनस ऑफ I2 इज इक्वल टू जीरो होगा। ये माइनस ऑफ I2 क्यों होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसका डायरेक्शन को क्या किए, हम लोग रिवर्स किए। पहले जो फ्लो कर रहा था बाहर की तरफ, अभी जाएगा इनवर्ड, यानी कि जो कन्वेंशनली जो लिया हुआ था उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग ले रहे हैं करंट का डायरेक्शन, तो हम लोग नेगेटिव साइन यूज करेंगे। यानी कि I1 प्लस I3 माइनस I2 इज इक्वल टू जीरो। यानी कि I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2, ये आया हमारा। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट में क्या बोल रहा था कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। यानी कि शुरू में हमारे नोड पे I1 इनकमिंग था, I3 इनकमिंग था, I2 बाहर जा रहा था। यानी कि I1 प्लस I3 इनकमिंग करंट, यहाँ पे देखिए I1 प्लस I3 इनकमिंग करंट क्या होगा, I2 के बराबर होगा। I2 मतलब आउटगोइंग करंट के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, 3 एग्जाम्पल लिए यहाँ पे, उसको हम लोग समझेंगे। देखिए
सबसे पहला क्या है, ये नोड हुआ हमारा, ठीक है। I1 क्या हो रहा है, इनकमिंग है। I2 क्या है, इनकमिंग है। I3 क्या है, इनकमिंग है, ठीक है। I5 बाहर, I4 बाहर, यानी कि नोड के ऊपर क्या होना चाहिए, इनकमिंग करंट, टोटल इनकमिंग करंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन I4 और I5 क्या है, आउटगोइंग साइड में, मतलब बाहर जा रहा है नोड से। अब उसको इनकमिंग बनाने के लिए दोनों को क्या करना होगा, डायरेक्शन दोनों का चेंज करना होगा। अगर हम लोग डायरेक्शन चेंज करेंगे तो I5 का जो भी साइन होगा उसके आगे हमारा क्या होगा, नेगेटिव लग जाएगा। तो I5 पहले से पॉजिटिव है, देखिए यहाँ पे ये प्लस में है, I4 भी प्लस में है। अगर इसको हम लोग डायरेक्शन चेंज करेंगे यानी कि -I4 हो जाएगा, ये -I5 हो जाएगा। यानी कि देखिए आगे में I1 I2 I3 -I4 -I5 इज इक्वल टू 0, यानी कि सबको ऐड कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। सेम दूसरा एग्जांपल में भी हो रहा है, I1 प्लस I2 क्या है, I1 प्लस I2 इनकमिंग, I3 प्लस I4 बाहर, सेम चीज़ हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए तीसरे एग्जांपल में, देखिए तीसरे एग्जांपल में क्या हो रहा है, हमको x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए इसके आगे तो कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नोड लगा सकते हैं। अननोन क्या है, हमारा x है, यानी कि इस नोड पे x एक ही वैल्यू जो है वो अननोन है x का, तो इसीलिए हम लोग कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। अब देखिए इनकमिंग क्या है, 5 एम्पियर, यानी कि 5 इनकमिंग हो जाएगा। आउटगोइंग क्या है, 2 8 और x, यानी कि 2 8 x। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -5 एम्पियर, यानी कि x का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट का जो वैल्यू फाइंड आउट किए हम लोग वो निगेटिव आया, यानी कि जो डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसके एक्चुअल फ्लो होगा सर्किट के अंदर, ठीक है। अब हम लोग फीचर्स देखेंगे KCL का, ठीक है। देखिए पहले भी बताए थे कि KCL जो है वो किसी भी लंप्ड नेटवर्क के ऊपर एप्लीकेबल होगा, यानी कि जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का सेपरेशन पॉसिबल हो और लो फ्रीक्वेंसी पे जो पैरामीटर यूज होता हो वहाँ पे होगा, यानी कि जो जिसमें हम लोग R L C को सेपरेट कर पाएँ उसी नेटवर्क के ऊपर एप्लीकेबल होगा। उसके बाद से ये लीनियर, नॉन लीनियर या फिर टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, एक्टिव, पैसिव, किसी भी एलिमेंट के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फिर देखते हैं लीनियर नॉन लीनियर क्या होता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर क्या होता है। तो इसमें दो दो ये सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी को जो फॉलो करता है वो हमारा कंपोनेंट लीनियर होता है। या इस पे सिंपल क्या होता है, कोई भी कंपोनेंट का जो स्लोप है अगर वो स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास कर रहा हो यानी कि वो हमारा लीनियर एलिमेंट है, ठीक है। अब दूसरा होता है हमारा यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल। देखिए किसी भी कंपोनेंट के अंदर से, जैसे ये रेजिस्टेंस है हमारा, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है। अगर हम लोग करंट का डायरेक्शन ले रहे हैं I1 ए से बी की तरफ, पहला केस में, फिर देखिए अगर दूसरा केस में हम लोग क्या करते हैं, ये बी है, ये ए है। अगर करंट का डायरेक्शन हम लोग बी से ए की तरफ लेते हैं यानी कि ऐसे लेते हैं, ये आर है, ये आई है। अगर करंट का डायरेक्शन चेंज करने के बाद भी हमारे कंपोनेंट का वैल्यू जो है, आर का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं करता हो, यानी कि हमारा वो कंपोनेंट जो है वो बाइलेटरल होगा। अगर हम लोग करंट का डायरेक्शन चेंज करें और कंपोनेंट का वैल्यू में चेंज आ गया तो हमारा कंपोनेंट क्या होगा, हमारा एलिमेंट क्या होगा, जो है वो यूनिलेटरल हो जाएगा। जैसे रेजिस्टेंस में क्या है, अगर करंट इधर से जाए या करंट इधर से जाए आर का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा। इंडक्टेंस में जैसे दोनों में देख लिए, यहाँ पे अब इंडक्टेंस के केस में देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम इंडक्टेंस लिए यहाँ पे, अगर I1 इधर से जा रहा है तब भी ये L1 L होगा। अगर हम करंट इधर से फ्लो कर रहा है तब भी ये L होगा, यानी कि इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यानी कि ये हमारा जो एलिमेंट है ये क्या होगा, बाइलेटरल है, ठीक है। जैसे डायोड देख लेते हैं, डायोड
जैसे ये डायोड हो गया, ठीक है, अच्छे से नहीं बन पा रहा, तो ये ए, ये बी। अगर करंट हमारा एस से जा रहा है I1, ये डायोड हो गया हमारा ए बी, करंट हमारा I1, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, पहला केस में करंट इधर से इधर जा रहा है, यानी कि ये हमारा सॉर्टेड हो जाएगा, ये सॉर्टेड हो जाएगा पाथ बी ए। अगर करंट इधर से बी से ए की तरफ जाएगा, यानी कि ये ओपन सर्किट हो जाएगा, यानी कि जो डायोड का स्पेसिफिकेशन है उसमें चेंजिंग आ गया, उसके वैल्यू में चेंजिंग आ गया, इसलिए हमारा डायोड क्या होता है, यूनिलेटरल होता है, ठीक है। अब हम लोग यूनिलेटरल, बाइलेटरल, लीनियर, नॉन लीनियर समझ गए। अब देखते हैं टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट। टाइम वेरिएंट मतलब होता है कि जो पैरामीटर का वैल्यू है, जैसे कोई कंपोनेंट है, कोई एलिमेंट है, जो कुछ भी आर एल, अगर ये टाइम पे डिपेंड हो, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़े तो इसका वैल्यू चेंज कर जाए, यानी कि टाइम डिपेंडेंट हो गया, ठीक है, टाइम वेरिएंट हो गया। अगर कोई भी कंपोनेंट टाइम के साथ उसका वैल्यू चेंज नहीं करे, यानी कि वो टाइम इनवेरिएंट हो गया। तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, कितना भी कुछ हो जाए वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम ही होता है। आर एल सी ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है। इसीलिए कहीं कहीं पे हम लोग देखते हैं कि लिखा रहता है कि लीनियर, जब सिग्नल सिस्टम पढ़ेंगे उसमें लिखा रहता है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, LTI सिस्टम, यानी कि मैक्सिमम वही सिग्नल या वही सिस्टम का यूज करते हैं। सिग्नल और सिस्टम दोनों अलग चीज़ होता है, वो बात की बात है। जितना भी सिस्टम यूज होता है वो मैक्सिमम सिस्टम हमारा LTI सिस्टम होता है, यानी कि लीनियर भी होना चाहिए, ठीक है, टाइम इनवेरिएंट भी होना चाहिए। तो हम लोग समझ गए सब चीज़। अब देखिए इसमें जो है लिखा हुआ है कि KCL इज, देखिए ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है कि KCL इज एक्सप्रेस्ड एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो पहले भी बताया था कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये वाला पॉइंट समझ लेते हैं हम लोग। देखिए क्या बोले थे, जैसे ये नोड है हमारा, I1 फ्लो कर रहा है, ये हमारा I2 बाहर जा रहा है, तो क्या क्या था कि नोड पे जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही हमारा आउटगोइंग करंट होगा, यानी कि I1 इज इक्वल टू क्या होगा, I2 होगा, यानी कि dq1/dt क्या होगा, dq2/dt, यानी कि Q1 इज इक्वल टू Q2, यानी कि जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में है, यानी कि इस नोड के ऊपर चार्ज हमारा कोई एक्यूमुलेट नहीं कर रहा है, यानी कि चार्ज यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कंजर्व हो जा रहा है। वही चीज़ बोला गया उस स्टेटमेंट में, ठीक है। अब देखिए इसमें लास्ट में क्या बोल रहा है, KCL इज नॉट अप्लीकेबल टू हाई फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड के सर्किट, यानी कि पहले भी आपको बोले थे कि नेटवर्क थ्योरी जो है वो लम्प्ड पैरामीटर या लम्प्ड सर्किट, ठीक है, और लो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है, और EMT जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, वो हाई फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के ऊपर यूज होता है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।